हेलो बच्चों, आज हम अपने पुराने स्टूडेंट राहुल रंजन से आपको मिलवाते हैं। राहुल रंजन आज कोचिंग में आए हुए हैं, तो हमने सोचा आप लोगों से ही बात करवा दें। राहुल रंजन अपने एक्सपीरियंस, ये अभी सैक्सो बैंक में जॉब कर रहे हैं, गुरुग्राम में हैं, तो ये आपको बताएंगे कैसे आगे आपको लाइफ में करना चाहिए। अभी आप एमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे और आपको कैसे क्या करना है उसके बारे में राहुल आपको कुछ बताएंगे। ओवर टू राहुल। थैंक यू सर। राहुल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था इनसाइट में? कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने सर के बारे में कैसे आपने सुना? हाँ, 2003 में मैंने ज्वाइन किया था जी। सर क्लास तब स्वरूप नगर में हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी अच्छा मतलब होते थे, हम लोग आते थे थर्ड फ्लोर पे और काफ़ी अच्छा। तो जो भी चला हम लोग मतलब आज तक वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर की हमें नॉलेज दी बिल्कुल। और जो भी हमने पढ़ा, जो भी सीखा। ठीक है, हम लोग की बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छे में आ गया था और उस वजह से मैं अभी 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। बहुत बढ़िया। मैं अभी रिसेंटली गुड़गांव में मैंने अपनी कंपनी की स्विच कर ली, तो सेक्सो बैंक में एज ए मैनेजर मैंने ज्वाइन किया है। अरे वाह, वेरी तो गुड। सब सर के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। तो सर और आप को थोड़ा सा, जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनसाइड एम से क्लासेस पे कैसे इन्वॉल्व हों और उनको सर को क्या बताएंगे, सजेस्ट करेंगे सर के लिए? मेन चीज़ तो ये है कि लोगों का फोकस ये रहता है कि हमारा जैसे क्वेश्चंस आया ये तुरंत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, या उसका लोग क्या है कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं आज। जी। तो मेरा तो ये कहना यही है कि मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो घुमा के तो आना ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप पेपर इजीली निकाल सकते हैं। और मेरे टाइम में तो अलग डिफरेंट टाइप्स के रहते थे कि मतलब ये यूनिवर्सिटी का अलग हो रहा है, यूपीटी अलग हो रहा है, एमसीएट अलग हो रहा है। अब तो शायद काफ़ी कंबाइंड भी हो गए, काफ़ी चेंजेस हो गए। तो हम लोग ने तो काफ़ी ज़्यादा पेपर दिए थे, तो सब में अलग अलग रैंक आ रही है। किसी में 500 आ रही है, किसी में 1000 आ रही है, किसी में और हज़ारों में भी चली गई है। तो अब तो ऑल ओवर इंडिया है और काफ़ी कंबाइंड हो गए हैं। तो मेन चीज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप आगे चीज़ें क्लियर होंगी। और लगता है कि मतलब ये हम अभी पढ़ रहे हैं बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं, लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में यूज़ होती है। मतलब उसकी हाँ, सर के जैसे- नॉलेज को आप आज तक एक्सपीरियंस कर रहे हो जैसे अपनी लाइफ में। हाँ, जैसे अभी मेरा जो सेक्सो बैंक मैंने ज्वाइन किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, वहाँ भी मुझे प्रोबेबिलिटी हो गया या कुछ भी है, तो यूज़ आती हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बस हमने एग्ज़ाम क्लियर किया या ख़त्म हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो लाइफ टाइम आपको बिल्कुल। चीज़ें आगे मिलेंगी। तो आप इनसाइड एम से क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नए बच्चों को कैसे सजेस्ट करोगे, क्या बोलोगे उनसे? मैं तो यही कहूँगा, गोपाल सर से अच्छा तो मुझे कोई टीचर मिला नहीं, तो आप भी आइए ज्वाइन करिए। तो मुझे तो 18 साल हो गए, 18 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और सर आज भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं और क्या दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, तुमको देख के लगता नहीं कि तुम 18 साल पहले मुझसे पढ़ते थे। हमको तो लगता है कि अभी आज मेरा कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देख करके ऐसा लगता नहीं कि हाँ तुम 18 साल पहले पढ़ते रहोगे। बिल्कुल। तो ये अब क्या ही बताएं सब आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया अच्छा चल। तो राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होकर के। तो सर आप इनको बताइए कि कैसे, क्या आप नए बच्चों के लिए क्या इस साल का आपके लिए? नए बच्चों के लिए बैच शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो भी गया है और आगे भी अभी आफ्टर 1 वीक नया बैच शुरू होगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उन बच्चों को डेफिनेटली इनरोल करा लेना चाहिए। और आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दें, क्योंकि आप यूट्यूब बहुत देखते होंगे, यूट्यूब में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में कैसे आएगा, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। भाई टीचर तो यूट्यूब पे खड़ा होकर के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट आप कहाँ से सीखेंगे? जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। फिर जब आपको लगने लगे कि आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर ले जा रहे हो या कोई नया क्वेश्चन आया तो आपने उस पर अपनी थिंकिंग डेवलप कर ली और उस क्वेश्चन को आप कर ले गए, तब आप समझिए कि आप सिलेक्शन के लायक हो रहे हैं।
तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दैट इज़ द मेन थिंग, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप 2024 का निमसेट का एग्ज़ाम या CUT का एग्ज़ाम प्लान कर रहे हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, इनसाइड MCA क्लासेस ज्वाइन करिए। आपको यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी दी जाती है। 24 आवर्स आप कोई भी प्रॉब्लम हो सारी चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। यहाँ पे क्लास भी आपकी 3-4 घंटे की होती है, लाइव 2 घंटे थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और बैठ करके आप यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको कराया जाता है। तो राहुल, मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा जॉब के बारे में अपने एक्सपीरियंस बताओ, जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब का क्या सीन रहता है, कितना अच्छा रहता है, लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा क्या है? आज का एटमॉस्फेयर कैसा है आज के एटमॉस्फेयर और फ्यूचर में क्या होने वाला है? और फ्यूचर के बारे में अगर कुछ। डेफिनेटली अपना सॉफ्टवेयर का स्कोप तो है ही, हर जगह ही है। जितना भी आपका UK ले लीजिए, US ले लीजिए, कनाडा, कहीं का भी है, काम हमारा इंडिया ही आना है। सारा काम सबका इंडिया ही आता है, काम हम लोग को करना और सारा सॉफ्टवेयर के ही थ्रू होना है। हर चीज़ आजकल ऑटोमेट हो रही है, सब चीज़ अगर आप देखो तो कहीं भी जा रहे हैं, हर चीज़ ऑटोमेट हो रहा है। तो जी। सॉफ्टवेयर के बिना तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो MCA इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। और गोपाल सर आपके पूरे कानपुर में मुझे तो सबसे बेस्ट टीचर ही लगे थे। अभी भी आज भी बेस्ट सबसे टीचर हैं। बेस्ट ही है। अभी भी बेस्ट टीचर हैं पूरे कानपुर में। तो आप लोग आइए, गोपाल सर की कोचिंग ज्वाइन करिए और आगे के लिए भी आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल।